इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार लगातार देश में बढ़ रहा है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडस्ट्री तेजी से देश में ग्रो करे, क्योंकि इससे जो पोल्यूशन है वो कम होगा और दूसरा पेट्रोल और डीजल के खर्च में भी कमी आएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज जी साथ में हैं। नीरज जी, सबसे पहला एक सवाल ये है कि आम आदमी ये जानना चाहता है कि ये इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट हो या पेट्रोल पंप की तरह चार्जिंग पॉइंट हो, वो अभी तक उतनी उस तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। तो इस दिशा में क्या किया जा सकता है? सर, गवर्नमेंट अभी थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अभी हम दिल्ली एंड शहर में कुछ मेट्रो सिटीज़ के अंदर ना अभी बहुत पीक पे तो नहीं, बट हाँ धीरे धीरे पॉइंट लगाना शुरू हो गया है। अपना कुछ जगह अपना दिल्ली के अंदर हो गया, जैसे चार्जिंग पॉइंट लगे, चार्जर आपका होगा, आप उसको प्लग करके अपने गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। कुछ फ्यूल पंप है, पेट्रोल पंप पे या डीजल पंप है, तो वहाँ उन्होंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट लगाना शुरू कर दिया है। हाँ, बट थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। जैसे आपने इनिशियल टाइम में देखा होगा, जो पहले सीएनजी गाड़ियाँ आई थी तो बाद में 2-2 घंटे 3 घंटे क्यू में लगा रहता था, पर धीरे धीरे वो भी अब सब चीज़ रिजोल्व हो गई है। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा सर, क्योंकि इनिशियल टाइम है इसका। हाँ, धीरे धीरे रिजोल्व होगा सर इस चीज़ के बारे में। सर, चूँकि पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है और उसके अलावा जो कीमत है पेट्रोल डीजल की अगर देखा जाए तो उसकी तुलना में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है और खर्च भी बहुत कम आता है। तो लेकिन उसमें मुद्दा ये आता है कि जब उसकी बैटरी में बदलाव करना होता है तो काफ़ी महंगा खर्च करना पड़ता है। तो क्या भविष्य में इस कीमत में कमी आएगी? ऑब्वियसली सर, अब जैसे आज से अगर 1-1.5 साल पहले की बात की जाए ना, जो लिथियम बैटरी हमारी जो स्टार्ट होती है लगभग 40,000 45,000 से, वो रिड्यूस हुआ है। वो 25,000 से 28,000 के आसपास 30,000 के आसपास आना शुरू हो गया है। अब धीरे जैसे जैसे अब हमारे यहाँ पे अभी लिथियम का एक पहाड़ पूरा प्रॉपर आपने जैसे मिला है, कश्मीर वगैरह में कहीं मिला है, तो धीरे धीरे बैटरी का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिसेंटली में साल 6 महीने हो जाएगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में ऑब्वियसली बैटरी का प्राइस रिड्यूस होगा। जैसे अभी जो व्हीकल हम लोग आज से लगभग 6 महीने पहले 80,000 के आसपास सेल करते थे, आज वही व्हीकल हम लोग 56, 57, 60,000 के अंदर सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बैटरी रिड्यूस हुई है, कुछ प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, वो तभी वहाँ पर आया सर। एक और मुद्दा है जो लोगों के सामने आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसको चार्ज करने में काफ़ी समय लगता है। क्या ये जो समय अवधि है ये भविष्य में घटेगी और ऐसी तकनीक आएगी कि आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर ही आपका वाहन पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा और 200-300 किलोमीटर चल पाएगा? हाँ सर, गवर्नमेंट ने इस पर काम किया। ऑब्वियसली देखो सर, मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट है, सपोज दैट मैं यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाता हूँ, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अभी तो सर मेरे पास जैसे नॉर्मल चार्जर वगैरह आते हैं, बेसिक 4-4 घंटे 3-3 घंटे लेते हैं। बट अभी जितना आप देखेंगे ना, जो पेट्रोल पंप पे अपना इलेक्ट्रिक के चार्जिंग पॉइंट लगाना शुरू है, वो आधा घंटा 5 घंटे में उसको पूरा वो फास्ट चार्जर शुरू गवर्नमेंट ने कर दिया है या कंपनी ने शुरू कर दिया है। हाँ, कुछ कंपनी के साथ हो गया है, बट जो अभी है डिले, थोड़ा कंपनी नहीं है अभी 80% 85%, वो भी धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर दिया है सर। एक और मुद्दा है, कुछ एक कंपनियां जिनकी बैटरी में विस्फोट की खबरें सामने आई और सरकार ने उस पर संज्ञान भी लिया और उसके बाद शायद उन कंपनियों ने कुछ सुधार भी किया है। तो क्या ऐसी जो घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं लोगों को हतोत्साहित करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खतरनाक भी हो सकता है? हाँ सर, देखो इनिशियल टाइम में तो आपको पता, जब भी कोई R&D किसी प्रोडक्ट को लेके जाती है, चाहे बैटरी हो चाहे वटेवर कोई भी चीज़ हो, तो होता क्या है ना सर, बहुत सारे प्लस पॉइंट बहुत सारे माइनस पॉइंट होते हैं। लेकिन जितनी भी आपने ये घटना की जो बात करी है ना, वो लगभग पिछले 1.5 से 2 साल पहले वाली हैं। रिसेंटली मैं किसी भी प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं पर्टिकुलर मैं एक का नाम लूँ, आप कितने भी प्रोजेक्ट आप चेक लीजिए, रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं आया है सर। जैसे सीएनजी की पहली जब वाहन आए थे और उनमें भी आग लगने की घटनाएं सामने आती थी और अभी भी आती रहती हैं कई बार। हाँ सर, वही है सर, बैटरी के अंदर सर इन्होंने ना, पहले क्या था, वो बैटरी का चार्जर कट ऑफ नहीं करता था, बैटरी का टेम्परेचर ओवर हो गया तो हो जाता था। इन्होंने ना बैटरी के अंदर एक BMS सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। जैसे ही बैटरी का हीट पैदा तो होगा नहीं, इन केस हीट हो जाता है तो बैटरी चलना ही बंद हो जाएगी जब तक तो टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा। चार्जर जो है ऑटो कट बना दिए हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके चार्जर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, उसको ओवर चार्ज नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि चार्जर 3-3 दिन चार्जिंग पे लगा हुआ है, आप 12 घंटे 13 घंटे लगा के चार्जर हटा दीजिए। ऐसा नहीं आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, 4-5 दिन आपने गाड़ी प्लग कर दिया और 4-5 दिन चार्जिंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 12 घंटे 14 घंटे में आपको डिस्चार्ज हटा दो चार्जर, फिर कभी इशू नहीं आएगा सर उस तरह का। और एक और मुद्दा है, जो पेट्रोल और डीजल वाहन है
उसकी तुलना में अब जो बैटरी वाहन हैं, चाहे वो स्कूटर हों, स्कूटी हों, बाइक्स हों, सभी कुछ सामने आ गई हैं और कारें भी बड़े पैमाने पर सामने आई हैं। तो जो कीमतें हैं उनमें भविष्य में कुछ कमी आएगी, चूँकि अभी पेट्रोल डीजल के वाहनों की तुलना में अगर देखा जाए तो बैटरी वाहनों की कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं। सर कंपेयर करेंगे फोर व्हीलर में तो ऑब्वियसली वहाँ अकॉर्डिंग टू पेट्रोल वो जस्ट डबल के आसपास है, बट टू व्हीलर में उन्होंने थोड़ा काफ़ी कम किया हुआ है। टू व्हीलर में इक्वलेंट टू अपना पेट्रोल कह सकते हो या बल्कि कम ही है। और हाँ, आप थोड़ा रेंज आते हैं 150-200 किलोमीटर, आपको पेट्रोल से फिर थोड़ा सा ऊपर पैसा देना पड़ता है। लेकिन और एवरेज देखा जाए तो आप है ना मंथली का 1000 रुपये भी उसको सेविंग करेंगे ना, तो जब आपकी बैटरी ख़त्म होगा तो उतने में आपका नया बैटरी आ जाएगा। चाहे आप नया गाड़ी ले लें चाहे बैटरी ले लें, उसी प्राइस के अंदर आपका एक बैटरी आ जाता है सर। चूँकि आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या सलाह होगी लोगों की कि अगर वो कोई भी बैटरी वाहन खरीदते हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? सर आप पहले बात तो सर बैटरी वाहन का आप सबसे पहले प्लस पॉइंट हमारे इन्वायरमेंट को लेके है। देन सर जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें तो थोड़ा सा कंपनी को देखें सर। आजकल टाइम में आपने काफ़ी यूट्यूब पे फेसबुक पे आता है ना, 1 लाख में 5 स्कूटर ले जाओ, 1 लाख में 6 स्कूटर, उस पर ना जाए सर। थोड़ा पैसा खर्च करें किसी ठीक ब्रांड पे। मैंने कहा बहुत अपर ब्रांड पे जाए, 1.5-2 लाख पे, 1-1.5 लाख पे जाए। हाँ, ऐसा हो जो पिछले 5-6 साल से या 4-5 साल से स्टेबल हो, आप उस पर किसी ब्रांड पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा किसी के साथ भी सर। चाहे बैटरी को लेकर हो चाहे प्रोडक्ट लेकर हो, किसी के साथ इशू नहीं आएगा। नहीं, जैसे यूज़ करते हैं तो उस दौरान क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? के लिए मैं आपको बता दूं सर, यूज़ के ड्यूरेशन में आपको 2-3 चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा सर। एक तो इसका ना जैसे हम लोग कार या बाइक वॉश कराते हैं वो नहीं कराना होता है। हार्ड वॉशिंग। क्या वॉशिंग से खतरा हो सकता है? इस वॉशिंग से खतरा, आप वॉश कर सकते हो घर पे, बट जो बाहर वॉश करते हैं कार या बाइक, उनका प्रेशर बहुत हाई होता है। उसमें प्रेशर का उल्टा मार दे नीचे, कहीं कंट्रोलर या किसी कनेक्टर में चला गया ना, आपने ऑन कर दिया तो वो हो सकता है शॉर्ट हो जाए, फिर वारंटी में नहीं आता। दूसरा, जब भी आप गाड़ी को चार्ज करें और कहीं जाना हो तो ऐसा नहीं हमने प्लग हटाया और हम लेके चल दिए, 2-4 मिनट उसको वेट करें, देन उसको बाहर ड्राइव करें। अच्छा, क्या बैटरी गर्म होती है उस दौरान जब चार्ज होती है इस वजह से? बिल्कुल सर, जब बैटरी चार्ज होती है तो वो चार्जिंग पे सेल्स वगैरह उसके हीट होते हैं, तो 2-4-5 मिनट वेट करें फिर ले जाएं। सेम जब गाड़ी कहीं से चला के लेके आए हैं तो आते ही चार्जिंग प्लग नहीं करना है, तो 2-4-5 मिनट रुकिए फिर उसको चार्ज कर दें, ताकि उसकी मोटर और बैटरी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो, देन चार्जिंग पे करें सर। और एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा सर, हमेशा एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सर, जब भी बैटरी चार्ज करें कोशिश करें कि हम 100% करें। ऐसा नहीं मुझे 5 किलोमीटर जाना है, मैंने लगाया 20 मिनट तो गाड़ी लेकर चल दिए, फिर आए घूम के फिर 2-4 किलोमीटर फिर चार्जिंग लगा दिए, फिर 2 किलोमीटर घूम आए, सो उसमें आपको बैटरी जल्दी ख़राब होता है। अच्छा, तो जब भी कोशिश ये करें, जब भी चार्ज करें तो गाड़ी को पूरा चार्ज करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नीरज जी को, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ईवी वाहन का उपयोग करने पर सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ख़ास तौर पर चार्जिंग को लेकर के और इसके अलावा वॉशिंग को लेकर के। और जब आप उसको चलाते हैं तो क्या फील करते हैं, ये तो आप तभी अनुभव करेंगे जब आप एक इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करेंगे और ख़ुद उसे चलाएंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।